हेलो फ्रेंड्स, आपका अरुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 1 का। फर्स्ट लेक्चर में जो भी हमने बताया था वो आप पढ़ लिए होंगे। मैं आफा करता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशनल नंबर के बारे में है। तो आखिर रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, आखिर इन रेशनल नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखते हैं क्यों हमें इन नंबरों की ज़रूरत हुई। अगर हम 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 प्राप्त हो जाए, तो ऐसा मेरे पास कोई भी नंबर नहीं था इंटीजर्स तक कि मैं 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर पाऊँ और हमें 2 मिल जाए, या कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल लिया हूँ। तो हमें इस टाइप के नंबर की ज़रूरत पड़ी, जैसे 2/3। अब हम 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें 2 ज़रूर ऑब्टेंड हो जाता है। तो इसलिए हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके पहले अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें या कोई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऐसा हमें कोई नंबर मिल जाए। रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नंबर है इसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं, p/q के फॉर्म में। p/q वेयर p एंड q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। हमने बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में। एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि 2/3 हमने लिया कोई नंबर, तो ठीक है, यहाँ p इक्वल टू 2 है एंड q इक्वल टू 3 है, q नॉट इक्वल टू 0 है। बट अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं जैसे 2/0, तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ 0 वैल्यू नहीं लेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो नॉट डिफाइंड रहेगी। इसीलिए हम 0 वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे। और एक बात और, 2 और 3 जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? इन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। 1 कैसे? जैसे 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसके अलावा 2 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 को 3 इंटू 1 के फॉर्म में। इसके अलावा हम किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, 4 एंड 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 को 2 इंटू 1। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हम 4 को इस प्रकार लिखे और 2 को इस प्रकार। तो इसमें से 1 तो कॉमन फैक्टर है ही और 2 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन को प्राइम नंबर होने के लिए ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यहाँ 1 एंड 2 दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए हमारा 4 और 2 जो है पेयर एक को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो p एंड q को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपर वे में। देखते हैं, अ नंबर s इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर if a number s can be written in the form p/q। f एक हमें नंबर मिलेगा जब हम p/q के रूप में लिखेंगे,
जो एक रेशनल नंबर होगा, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू फेट ऑफ इंटीजर में करेगा एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, हमने आपको पहले भी बता चुका है। अब इसे हम एक फेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को? द फेट ऑफ रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एज बिलो, जैसे पी बाई क्यू सच दैट एक फेट के अंदर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू फेट ऑफ इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड अब हम ये देखेंगे कि ये रेशनल नंबर आखिर मिला कहाँ से, हम रेशनल नंबर ही से क्यों बोलते हैं? द वर्ड रेशनल नंबर कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो से लिया गया है एंड द नोटेशन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ये जो हमें क्यू मिला नोटेशन सेट ऑफ रेशनल नंबर का, वो कहाँ से मिला? कम्स फ्रॉम द वर्ड कोफेंट, यानी इसे हम भागफल भी बोलते हैं। कोफेंट से हमें जो फर्स्ट लेटर है क्यू, वहीं पे हम क्यू लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 और 3 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। अब अगर हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करेंगे, क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल, -8 and 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब अगर हम इनको -8/2 के फॉर्म में लिखें तो ये -4/1 आता है, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करता है। आप सोच रहे होंगे कि -8 और 2 ये दोनों तो को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं -4 और 1 तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। इसीलिए क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होता है 1 ही होता है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे कि रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। अब नोट है, हेयर वी कैन नॉट टेक q equals to 0 because of if we take q equals to 0 then the number will be becomes not defined which is not exist। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर हम q equals to 0 ले लेते हैं तो हमारा जो नंबर मिलेगा वो नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए हम q equals to 0 नहीं ले सकते। एग्जाम्पल 25 and 0 ए सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे 25 डिवाइड बाई 0, इसे हम बटे एक डिवाइड पढ़ते हैं। 25/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए ये जो है नहीं लेते हैं हम डिनोमिनेटर को 0। बट 0/25 अगर हम 0 नोमिनेटर में लेते हैं p के लिए इयर रेशनल नंबर, तब ये रेशनल नंबर होगा। द नंबर पी क्यू बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 वुड बी बिकम्स को प्राइम नंबर। इस बात को हमने आपको पहले भी बताया है। अब आखिर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में, इसे हम सह अभाज्य संख्या भी कहते हैं हिंदी में। इफ बी हैव अ 2 नंबर p and q एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर, p एंड q का जो कॉमन फैक्टर है, जो हमने आपको बताया था कॉमन फैक्टर गुणनखंड जो है इज 1 ओनली, केवल 1 होना चाहिए। देन द नंबर p एंड q का जो पेयर है इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल पी क्यू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए जो कॉमन फैक्टर है। 2 3 हमने आपको पहले भी बताया कि इसका 1 होगा, सो दिस पेयर जो है को प्राइम नंबर। हेयर 2 इक्वल्स टू p
एंड Q इक्वल्स टू 3 है। 3 6 इसको हम इफ फॉर्म में लिखते हैं और 6 को इफ फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर है 3 एंड 1 है और हमें रेशनल नंबर होने के लिए ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो नॉट अ को प्राइम नंबर, इसे जब हम 3/6 के फॉर्म में लिखेंगे तो एक को प्राइम नंबर नहीं है 3 और 6, लेकिन जब हम इसे 1/2 के फॉर्म में जब ये आ जाता है, मीन्स इस फॉर्म में जब आ जाता है तभी को प्राइम नंबर हो जाते हैं। इसे फिर हम रेशनल नंबर के सेट में शामिल कर सकते हैं। द रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म PQ वेयर PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर Q नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3/6 को हम 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स रेशनल नंबर को हम एक ही रेशनल नंबर को कई फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/30, ये सब इक्वल हैं। बट जब रेशनल नंबर के सेट की बात आती है तो ये करेक्ट होता है, सबसे छोटा है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। दीज आर इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, बट ये सब इक्विवेलेंट हैं। कुछ प्रॉपर्टी होती हैं रेशनल नंबर की, उनको देख लेते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी, PQ प्लस RYS, अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमें जो नंबर मिलता है क्या वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता, ये हम देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू। 2/3 एंड 5/3 बिलोंग करता सेट ऑफ रेशनल नंबर में। अब इन दोनों को अब हम ऐड करते हैं तो LCM 3 एंड 5 + 2 7, जो हमें मिला इज आल्सो अ रेशनल नंबर। मीन्स एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है रेशनल नंबर का सेट। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, PQ माइनस RYS, जब दो रेशनल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो हमें नंबर मिलेगा जो रेशनल नंबर है या नहीं, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 4/5 माइनस 7/5 जब हम करेंगे तो हमें एक -3/5 एक नंबर मिलता है जो रेशनल नंबर में ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर जो होते हैं 1 ही है, जो कि को प्राइम नंबर है 3 और -3 एंड 5। हेयर 4 एंड 5, 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 7/5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। मीन्स आल्सो सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का सेट फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, PQ इंटू RYS, जब हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमें एक तीसरा नंबर मिलता है, ये रेशनल नंबर है या नहीं, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 7/3 एंड 9/4 बोथ आर रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। अब 7/3 इंटू 9/4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 21/4 मिलता है। ये जो हमें नंबर मिलता है ये भी रेशनल नंबर के सेट में ही बिलोंग करता है। आप देख पा रहे होंगे दोनों नंबर को प्राइम नंबर हैं और हम PQ के फॉर्म में इनको लिख पा रहे हैं। मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर का सेट। अब चौथा जो है वो डिवीजन है। PQ एक रेशनल नंबर है और RYS एक दूसरा रेशनल नंबर है। इन दोनों को जब डिवाइड हम करते हैं तो हमें एक तीसरा नंबर मिलता है, वो क्या रेशनल नंबर है या नहीं हम देखते हैं। बट RYF जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो 2/3 एंड 6/4 रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। 6/4 जो है ये दोनों जो है को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जो इसी को हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 3/2, ये जो दोनों जो है को प्राइम नंबर है 3/2। तो क्योंकि रेशनल नंबर का सेट जो होता है वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि इक्विवेलेंट नंबर होते हैं कई सारी, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाई 6/4
तो जब इनको डिवाइड करेंगे इस फॉर्म में, अब पिछली छोटी क्लासों में सीखे होंगे कि जब डिवाइड करते हैं तो 4 नॉमिनेटर में चला जाता है और फिक्स डिनोमिनेटर में। तो सॉल्व करने के बाद 4/9 मिलेगा जो रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो कंक्लूजन क्या मिला? Hence, addition, subtraction, multiplication and division all the property applicable on set of rational number। और जो रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होने की बात की थी हमने कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है रेशनल नंबर, जैसे यहाँ हमने बताया था आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा रेशनल नंबर के बारे में। अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि मैं आपको 9th क्लास के सारे चैप्टर प्रॉपर वे में कराऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।